कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ब्लैक नहीं हो रहा है, नहीं होगा, इतना ही होगा, दिख रहा? चलो, अपने पास क्वेश्चन था, आवाज आ रही ना? चलो, क्वेश्चन कर रहे थे अपन, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर वेयर पी इक्वल्स टू क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, इसका डिफरेंस फाइंड कर रहे थे। इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, तो इसको सोल्व करने पे क्या आया था बेटा? पी इक्वल्स टू, इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या? सोल्व कर लिया था अपन ने, या वापस सोल्व कर लेता हूं? चलो, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर, इस वाले रूट में क्या होगा? 9 साइन स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर प्लस 7 cos स्क्वायर। अब आपके पास देखो, ये किस में चेंज हो जाएगा? 9 में, तो इट मीन्स 9 प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट, ये किस में चेंज होगा बेटा? 9 प्लस, तो ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई। आपको डिफरेंस फाइंड करना है इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पी स्क्वायर के लिए। पी स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर 9 प्लस 2 ए बी क्या होगा? 9 प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 9 प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा। आप देखो सॉल्व करते हैं इसको, 9 प्लस 9 18 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मेरे पास 18 प्लस 7 प्लस 2 रूट। अब देखो रूट में मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 63 कॉस स्क्वायर थीटा 63 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा क्या होगा? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 प्लस 7 25 प्लस 2 रूट। अब देखो रूट में सोल्व करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन क्या हो गया? 1 हो गया, तो 81 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 144, 144 प्लस 49। अब देखो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? 2 साइन थीटा कोस थीटा का, तो देखो पी स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में? 25 प्लस 2 रूट 144 प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 49/4, ये कितना बनेगा? साइन 2 थीटा का। अब देखो यहां तक तो केवल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करी अभी तक, क्वेश्चन में अपने कुछ करा ही नहीं है। क्या करा है? सिंपल इसको सिंप्लीफाई किया, ये किया और कुछ किया ही नहीं। अब क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसको साइन 2 थीटा में चेंज क्यों किया। क्वेश्चन आपको दे रखा था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कोस प्लस स्क्वायर, जो भी दे रखा था। अब इसको अपन ने चेंज क्यों किया साइन 2 थीटा में? अपन ने इसको रिड्यूस साइन 2 थीटा में इसलिए किया कि मेरे पास लास्ट में एक ही फंक्शन बच जाए। वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? कोस स्क्वायर भी था, साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर। तो अपन ने इसको एक फंक्शन में चेंज करने के लिए लास्ट में किस में चेंज कर दिया अपन ने? साइन 2। अब आप ये जानते हो कि जो साइन फंक्शन है मेरे पास में, साइन 2 थीटा फंक्शन, और वो भी किस में है? स्क्वायर में है। अब साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1।
चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कोई सा थीटा हो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1। लेकिन जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में। यानी इस फंक्शन की अगर आप मिनिमम बात करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास में +1। यही हो सकती है। इट मीन्स अगर मैं पी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बात करूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं sin2θ को क्या पुट करूंगा बेटा, क्या पुट करूंगा g²। तो मेरे पास पी स्क्वायर मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, मिनिमम कितना आ जाएगा, देखो 25 प्लस 2 रूट कितना आ जाएगा 144, 144 रूट कितना हो गया बेटा 12, 12 का मतलब कितना हो गया 24, 24 प्लस 25 कितना हो गया 49 हो गया। अब क्या फाइंड कर रहे हैं अपन, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए पी स्क्वायर के लिए क्या पुट करोगे आप, sin2θ इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 1। जब 1 पुट करोगे तो मेरे पास में पी स्क्वायर मैक्सिमम क्या बनेगा बेटा 25 प्लस 2 रूट कितना आएगा देखो 144 प्लस 49/4। इसको सोल्व कर सकते हो क्या, कर सकते हैं सोल्व इसको, तो क्या हो जाएगा देखो 25 प्लस 2, देखो मैं एलसीएम लूंगा, मतलब बार बार क्या आ जाएगा 2, अंदर कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 144 प्लस 49, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना रहेगा बेटा, तो सोल्व करना है इसको, जल्दी से बताना कितना आ रहा है मेरे पास, देखो 400 600 16 916 शायद 776 आ रहा है, 676 आ रहा है कि देखो, इसको सोल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी देखो बताओ जल्दी से, 676 आ रही है, पूरा सोल्व करने में 625 आ रहा है, 625 मतलब कितना हो जाएगा 25। यानी पी स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू वो मेरे पास कितनी आएगी 50, और मिनिमम वैल्यू क्या आई 49। आपको दोनों का डिफरेंस ही तो निकालना था, तो पी स्क्वायर मैक्सिमम माइनस पी स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा 50 माइनस 49, कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। दिखने में एक बहुत कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन था, पर इतना कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं था। तो अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे पीवाई क्यूज कर रहे हैं, चाहे मेंस के हो चाहे एडवांस के हो, या उसी लेवल पे अपने पास जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी क्वेश्चन जो किया था। तो यहाँ पे अपने पास में पी स्क्वायर मैक्सिमम माइनस पी स्क्वायर मिनिमम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 1 आ जाएगी। क्लियर, जल्दी से 2 मिनट में नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जब भी मेरे पास इस तरह के कोई क्वेश्चंस मिले आपको, तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले उसको सिंप्लीफाई करें, लास्ट में इसकी वैल्यू फाइंड करें। अगर आप स्टार्टिंग से वैल्यू पुट करना शुरू कर दोगे तो ये कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और फिर आपको पी में फंक्शन दे रखा था और वो भी रूट में दे रखा है, और वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं पी स्क्वायर की। अगर स्टार्टिंग में अपन इसका स्क्वायर कर देते तो क्या होता है देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता, होने में तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता पर हल्का सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, और पहले सोल्व कर लिया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो गई अपने पास।
लिखो, जल्दी से लिखो। इस टाइप का एक क्वेश्चन और था, वो भी पहले आया हुआ है, हल्का फुल्का सा चेंज था, बाकी मैक्सिमम चेंज नहीं था। मैक्सिमम सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन था, कुछ वैल्यूज चेंज करके थी और कहीं पे कुछ प्लस माइनस का गड़बड़ था, बाकी सेम क्वेश्चन था, सॉल्व भी सेम ही मेथड से होगा। वहां पर भी लास्ट में जाके अपन को फंक्शन में किस में चेंज करना था, साइन 2 थीटा में चेंज करना था। हो गया, लिख लिया सबने? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया सबका? सागर तेरा? क्वेश्चन दिखने में चाहे आपको लेंदी लग रहा हो, क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, पर जब सॉल्व करने लगोगे तो इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं है। और इससे छोटे क्वेश्चन सोचे तो इससे छोटे क्वेश्चन तो अपने पास नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब अपना आईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो आईटी में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन से आ रहे हैं, और मैथ में लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पूरी इरेज करनी पड़ेगी क्या इसको? अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में लिखो, द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ mod of cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x। और आपको यहां पे बोला है कि जो x की वैल्यू है वो किसके बीच में, मेरे पास में 0 से 3 पाई के बीच में है। एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, mod ऑफ cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x। अब बेटा ये देखो मॉडुलस में आ रहा है, तो मॉडुलस में आप जानते हो कि मॉडुलस में दो कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन क्या बनेगी कि आपके पास ये जो mod ऑफ cot x है जो भी है, इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। अब जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x बनेगा क्या, यही बनेगा। तो इट मीन्स ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 1 अपॉन sin x इक्वल्स टू 0 आ गया। अब x की कुछ वैल्यू ऐसी बता सकते हो कि जिसके लिए 1 अपॉन sin x 0 हो, क्योंकि साइन तो इन्फिनिटी किसी पे बनता ही नहीं है। जब साइन इन्फिनिटी बनेगा तभी तो 0 होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अब साइन तो किसी भी वैल्यू के लिए इन्फिनिटी होता है क्या, तो अपने पास sin x जो है वो कभी भी इन्फिनिटी होता ही नहीं है, इन्फिनिटी नहीं होता। इसमें इस इक्वेशन से मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन आएगा इससे, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं, दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी कि ये जो cot x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होगी। तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये माइनस का cot x इक्वल्स टू cot x प्लस 1 अपॉन sin x बनेगा। क्लियर? अभी कितना हो गया इधर आके, माइनस का 2 cot x इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x। क्लियर? अब इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, क्या बनेगा बेटा, देखो माइनस का 2 cos x अपॉन sin x इक्वल्स टू 1 अपॉन sin x। अब यहाँ पे sin x से sin x कट करेंगे क्या, बताओ,
साइन एक्स से साइन एक्स को काटेंगे कि कॉमन लेंगे? कॉमन लेंगे। बताया था काटते नहीं, काटने से उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन चले जाते हैं। अब क्या बनेगा देखो, माइनस का 2 cos x साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब जब मैं उधर ले जाऊं तो साइन एक्स प्लस 2 cos x साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 0। कॉमन क्या लिया? क्या रहेगा मेरे पास में? 1 प्लस 2 cos x। अब मेरे पास में क्या सॉल्यूशन आया देखो, एक तो आया साइन एक्स इक्वल टू 0, एक सॉल्यूशन क्या आया? 2 cos x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स मेरे पास cos x इक्वल टू कितना है बेटा? अब आपको पता है कि जब साइन एक्स 0 होता है, साइन 0 किस किस के लिए होता है? 0 के लिए होता है। उसके बाद पाई, पाई के बाद 2 पाई, 2 पाई के बाद 3 पाई। तो कितने सॉल्यूशन हो रहे अपने पास में? 4। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन तो एक साथ ही आ रही है। तो इधर क्या बनेगा? अब cos में जब नेगेटिव होता है, cos -1/2, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है? 120 की, यानी 2π/3 की। और cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होगा। अब यहाँ से और यहाँ से n की वैल्यू रख दो, 2 3 जीरो रखे, कॉमन सॉल्यूशन निकाल लेना। कितने कॉमन सॉल्यूशन होंगे इसके अंदर, कि 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। और साथ में ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि जो आप x की वैल्यू लोगे इसके लिए कोड भी क्या आना चाहिए? 0 से छोटा। अब कोड 0 से छोटा कहाँ आता है? फर्स्ट में तो पॉजिटिव आता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में, फिर फिफ्थ और सिक्स में। तो इस टाइप से आप तीनों जब कंबाइन करोगे तब इसका अपने पे एक आंसर आ जाएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू जो अपने पास में क्या हो रही है। ठीक है, कर लोगे आगे इसको सोल्व? चलो नोट करो इसको। हल्का हल्का सा लास्ट का सॉल्यूशन घर पे कैलकुलेशन हल्की आप कर लेना तो ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे अपन। लिखो जल्दी से क्वेश्चन लिखो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास हर साल आता है, किसी के साथ भी आ सकता है, अकेले कम आता है, सीक्वेंस सीरीज के साथ, क्वाड्रेटिक के साथ, किसी के भी आ सकता है। कभी कभी इक्वेशन क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट भी आता है मेरे पास में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करनी है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन हैज द सॉल्यूशन x बिलोंग टू 0 से 2 पाई। यानी आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं तो किसके बीच में होने चाहिए? 0 से 2 पाई के बीच में। और उसके लिए क्या निकालना है आपको? m की वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको फाइंड क्या करनी है?
एम की वैल्यू की एम की कितनी वैल्यू होगी जिसके लिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, 0 से 2 पाई के बीच में होंगे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स इक्वल्स टू 4m माइनस 6 अपॉन 4 माइनस एम। आपको एक इक्वेशन सोल्व करना सिखाई थी, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाली लिखवाई थी। एक आ दो कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू ऑलवेज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में आती है, याद है। यानी ये जो वैल्यू है मेरे पास में साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स, जहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई रूट 3, इसकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसकी बात करूँ साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू आपके पास में ऑलवेज किसके बीच में होगी, माइनस का 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3, यही तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया माइनस का 2, और ये जो साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स है, यही तो आपको क्वेश्चन दे रखा है ये। तो इसलिए क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 4m माइनस 6 अपॉन 4m माइनस। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया आपके पास में इनइक्वलिटीज का, असमीका का क्वेश्चन बन गया। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास में, असमीका का। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि 4m माइनस 6 अपॉन 4 माइनस एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और सेकंड क्या निकलेगा 4m माइनस 6 अपॉन 4m माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करें, इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, 4m माइनस 6 अपॉन 4 माइनस एम प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा मेरे पास में 4 माइनस एम, यहाँ कितना हो जाएगा 4m माइनस 6 प्लस 8 माइनस 2m, कितना हो जाएगा सोल्व करने पे, कितना आएगा सोल्व कर तो कितना आ गया 2m प्लस 2 अपॉन 4 माइनस एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास m की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहाँ से एक तो m की वैल्यू आ गई अपने पास में 4, और एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में -1, जिसके लिए 0 हो रहा नहीं है। एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में -1, और एक वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में 4। अब -1 और 4 से आपको पता होगा अपन सॉल्यूशन किस पे निकालते हैं, लाइन सिस्टम पे निकालते हैं। अब देखो क्या क्या वैल्यू होगी, एक तो वैल्यू आई मेरे पास m की -1, और एक वैल्यू क्या आई बेटा 4। अब आप देखो यहाँ पे ये 4 इक्वल होगा क्या, 4 इक्वल नहीं होगा, बाकी -1 जो है मेरे पास में इक्वल रहेगा। तो -1 इक्वल हो गया, 4 इक्वल नहीं हुआ है। कितने इंटरवल बने, 3 इंटरवल बने। अपन चेक क्या करते हैं, लास्ट वाले का साइन चेक करते हैं। तो -1 से छोटी, -1 छोटी वैल्यू क्या पुट करें, -2 रख दें, -2 रखो क्या आएगा -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2, और नीचे क्या रख रहे हैं अपन -2 रख रहे हैं, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, यानी साइन क्या हो गया अपने पास में माइनस प्लस माइनस। आपको कौन सा साइन लेना है, ग्रेटर देन लेना है, यानी यहां से मेरे पास x का सॉल्यूशन क्या है बेटा -1 से 4, -1 कहाँ आएगा क्लोज में आएगा, 4 जो है वो ओपन में आएगा। ये किसका सॉल्यूशन आया, फर्स्ट वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। अब किसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सेकंड वाली का। ये नोट करो, फिर सेकंड वाली करते हैं, जल्दी से नोट करो।
और देखो जब आप इस वाले से अपन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो 0 से 2 पाई के बीच में, ये तो पूछा आपसे 0 से 2 पाई, इसका मतलब एक कंप्लीट साइकिल में तो पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। और जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ सॉल्यूशन कहाँ आता है, 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू तो क्या होगी अपने पास में, रिपीट होगी। तो यहाँ से जितनी m की इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी दोनों से, उतना ही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो क्या आ रहा है -1 से 4, अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और जो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा उतनी m की इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। लिख लिया? देखो सेकेंड वाली सॉल्व करते हैं हम। अब देखो सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है अपने पास में, सेकेंड वाली इक्वेशन आपके पास में 4m - 6 अपॉन 4 - m लेस देन इक्वल टू 2 है। इसको सॉल्व करने क्या आएगा बेटा, देखो 4m - 6 अपॉन 4m - 6 -2 लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करो, एलसीएम क्या आएगा, क्या होगा बेटा, देखो 4m - 6 -8 प्लस का 2m कितना हो गया ये, फोर एम -6 -8 प्लस का 2m कितना हो गया अपने पास में, 6m - 14 अपॉन 4m 4 - m लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू क्या क्या आ रही बेटा, यहाँ से वैल्यू क्या आई 4, ये तो 4 आ गई, और 4 किस में आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा। यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं 6m - 14 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आएगी 14 अपॉन 6, यानी क्या होगी अपने पास में 7/3। 7/3 अपने पास पहले आएगा, ये 7/3, ये बन गए 3 इंटरवल। अब सॉल्व किससे करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 7/3 से छोटा क्या ले सकते हैं अपन, 0 ले लें, 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 6m - 14 माइनस का 14, m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपने पास में माइनस का 14 और यहाँ पे 4, तो क्या आ गया माइनस प्लस माइनस। आपको क्या लेना है, माइनस ही तो लेना है, इसका मतलब x का सॉल्यूशन किसके बीच में हो गया बेटा, -∞ से 7/3। 7/3 किस में आएगा, क्लोज में, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अब एक सॉल्यूशन इसका आया, एक सॉल्यूशन अपने पास में पहले दे रखा है। अब जब दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या बनेगा, अब देखो उसका सॉल्यूशन क्या किसके बीच में था, -1 और 4 के बीच में। सपोज ये रहा अपने पास में -1 और ये रहा -1 क्लोज में था, ये सॉल्यूशन था -1 और 4 के बीच में। इसका क्या आ रहा है 4 से बड़ा, एक तो 4 से बड़ा आ रहा है, तो 4 से बड़ा किधर गया, 4 से बड़ा इधर गया। एक क्या रहा बेटा -∞ से 7/3। अब 7/3 कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो यहां ले लेता हूं मैं 7/3। अब ये कहां से जा रहा है, -∞ से, तो कॉमन सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, दिख रहा है, यही तो आएगा। अब इसके बीच में आपको क्या बतानी है, इंटीग्रल वैल्यू बतानी है।
तो इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी होगी देखो, -1 हो जाएगी क्योंकि क्लोज में थी, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 3 तो हो ही नहीं सकती ना, 7/3 2 पॉइंट समथिंग ही तो है। तो मेरे पास कितनी इंटीग्रल वैल्यू हो गई m की, 4 इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। तो आज का आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको m की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी थी, तो टोटल m की कितनी इंटीग्रल वैल्यू होगी मेरे पास में, 4 वैल्यू। क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या था, ट्रिग्नोमेट्री प्लस बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको अपन इन इक्वेशन जिसे सोल्व करते हैं, सिंपल इन इक्वेशन को सोल्व करके आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी। बस क्वेश्चन को आगे कर दिया, पहले इसको थोड़ा सा उलझा दिया कि sin x माइनस √3 cos x, आपको पता है तो आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, अगर ये पता नहीं है तो आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो। लेकिन वाली नहीं है रे, ये तो करवाया था, लोड ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसे लिखा दो। चलो कोई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हो गया सबके, कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस sin 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 28। थ्री की पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस sin 2x प्लस 2 sin स्क्वायर इक्वल टू 28। यहाँ पे आपको जो है इसका जो है आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब देखो अब देखो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, पहले में sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर है। अब यहाँ पे भी sin 2x तो है मेरे पास ना, इसको कैसे क्या अपन 2 cos स्क्वायर में चेंज कर लें तो एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है, अदरवाइज तो क्या होता है दोनों में भी अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं। क्या कर सकते हैं देखो 1 माइनस इसको 1 माइनस cos स्क्वायर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब क्या बनेगा देखो 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x। अब देखो सोल्व कर अपन तो क्या बेटा देखो 1 माइनस sin 2x 2 माइनस 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 28। क्लियर। अगर मैं इसको आगे और सोल्व करूं तो क्या बनेगा 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 की पावर
1 + 2 कितना हो गया 3 इंटू 3 की पावर, ये माइनस कॉमन ले लूं तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, साइन 2x प्लस 2 cos² बनेगा क्या। तो इसको अब किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देखो 3 की पावर साइन 2x प्लस 2 cos² प्लस 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, इसको मैं कर सकता हूँ 27, इसको डिनोमिनेटर में ला सकते हैं क्या, इक्वल टू 28 होगा क्या। अब अगर आप इस फंक्शन में 3 की पावर साइन 2x प्लस 2 cos² को अगर मैं फंक्शन ले लूँ t, इस पूरी वैल्यू को ले लिया मैंने t, तो क्या बनेगा ये t प्लस 27/t इक्वल टू 28, क्या बन गया ये t² माइनस 28t प्लस 27 इक्वल टू 0, यही बनेगा। फैक्टर हो सकते हैं इसके 27 और 1 हो जाएगा, तो t² माइनस 27t माइनस t प्लस 27 इक्वल टू 0, t कॉमन लिया t माइनस 27 माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 1 t माइनस, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, एक क्या आ गया बेटा t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 की पावर 3, और t की वैल्यू क्या है 3 की पावर साइन 2x प्लस, तो फर्स्ट कंडीशन में तो इसको 3 की पावर 0 ले सकते अपन, सॉल्यूशन तो निकालना अपन को। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आ जाएगी साइन 2x प्लस 2 cos² इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला उसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में 3 की पावर साइन 2x प्लस 2 cos² इक्वल टू क्या हो गया 3 की पावर 3, तो अपने पास क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 2 cos², किसके इक्वल होगा 3 के। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके अपन को x का सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे करते जल्दी से। अब देखो अगला क्या बनेगा अपना, इधर वाला लिख लिया क्या
अब देखो क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या हमेशा, साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसकी वैल्यू अपने पास ऑलवेज कितनी आनी चाहिए, 3। तो कभी आप सोचना कि इसका सोचना कि साइन 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर है, वहां से अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन किससे आएगा अपने पास में, साइन 2x प्लस, अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, देखो कि साइन 2x इसको लिख सकते हैं, अपने पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस, तो मेरे पास क्या बना साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू माइनस 1 बना क्या। अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई अभी जो पिछले क्वेश्चन में सोल्व की थी, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की। क्या करेंगे इसको, किससे डिवाइड करेंगे, इसको √2 से डिवाइड करते दोनों तरफ। किसका फॉर्मूला बना लें, कॉस का बना लें। कॉस का बनाओगे तो क्या बनेगा अपने पास में, इसको लिखना पड़ेगा आपको साइन पाई बाई 4 साइन 2x, इसको कॉस पाई बाई 4 कॉस 2x, और इसको लिख सकते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस के लिए कितनी वैल्यू होगी 3 पाई बाई 4, कॉस के लिए लिखेंगे ना। अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस 2x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू कॉस 3 पाई बाई 4। आगे इसको अपन सॉल्व करें, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। अब जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, अब देखो इसका सॉल्यूशन बनेगा अपने पास में 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, प्लस हो गया ना उधर जाके, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, यहाँ n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8। अब आपको जिस इंटरवल में सॉल्यूशन देना था वहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 1 2 3 जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये अपने पास जो दोनों तीनों क्वेश्चन किए हैं ये किसके हैं, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के हैं। पहले अपन जो क्वेश्चन सोल्व करे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सोल्व करे थे, यहाँ पे आता है कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को जो है किस टाइप से सोल्व करेंगे। नोट इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का। घर जाके एक बार इन सारे क्वेश्चंस को वापस निकाल लेना, वापस सोल्व कर लेना। निकले इधर कर दो रेज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन for the equation 10x
प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू 2 cos x इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है 0 से 2 पाई में। इक्वेशन है 10x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x। अगेन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या बनेगा देखो, 10x प्लस sec x इक्वल्स टू, अलग अलग फंक्शन में है, साइन कोस में चेंज कर लें इसको। क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos x। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे बताओ, इधर साइन है इधर कोस है, तो कोस को किस में चेंज कर लें, साइन में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इक्वेशन क्या बनेगी, साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2 माइनस, एक साइड में ले लें सारी वैल्यू, क्या आ जाएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बन रही है क्या, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर हो सकते हैं इसके, हो जाएंगे। करो क्या होंगे, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 साइन एक्स माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 साइन एक्स कॉमन आया, साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लिया, एक सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास में 2 साइन एक्स माइनस 1, एक सॉल्यूशन आ रहा है साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो बेटा इससे क्या सॉल्यूशन आएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। अब साइन एक्स माइनस 1 किसके लिए होता है, साइन एक्स में माइनस 1 वैल्यू किसके लिए होती है, 273 पाई बाई 2 के लिए। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आया, 3 पाई बाई 2। अब ये देखो कि जो 3 पाई बाई 2 सॉल्यूशन आया है, वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए जिस इक्वेशन में है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो तो पुट तो इक्वेशन में करोगे। जब आप 3 पाई बाई 2 यहां पर रखोगे तो 10 क्या बन जाएगा, 10 इन्फिनिटी बन जाएगा। 10 90 270 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 10 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन मेरे पास में नहीं होगा। यहाँ से सॉल्यूशन निकालें तो यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू कितना आया, 1/2। अब साइन सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में तो लेना है। अब 0 से 2 पाई में प्लस कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड दो ही तो जगह होता है। तो फर्स्ट में लिखेंगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और दूसरे में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। यानी 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन है इसके, क्या आंसर हो जाएगा 2। तो 0 से 2 पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। नोट करो। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बस केवल एक ही चीज ध्यान रखने की है कि लास्ट में अपने पास सॉल्यूशन तो आ जाता है और अपन आंसर भी दे देते हैं। यहाँ पर आंसर अपन 3 दे देंगे कि 3 सॉल्यूशन हो गए, 2 इधर से आ रहा है, 1 इधर से आ रहा है, लेकिन पता लगा आंसर 2 ही है, 3 तो आंसर ही नहीं है। बस सॉल्यूशन जो आ रहे हैं वो सॉल्यूशन इक्वेशन में चेक करना है आपको कि वहाँ पे वो सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्यों, कितनी बार अपने पास सॉल्यूशन ऐसे आ जाता है जो अपन को लगता है कि इसका सॉल्यूशन है, पर एक्चुअली क्या होता है वो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है।
तो ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन सोल्व करें लास्ट में सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कराना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ cos square x plus 1 upon cos square x into 1 plus tan square 2y into 3 plus sin 3z equals to 4, then इसके चारों ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे। x में भी मल्टीपल ऑफ पाई, x जो है पाई का गुणांक होगा, x कैन नॉट बी x जो है पाई का सम गुणांक नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन लिखो, x जो है पाई का सम गुणांक नहीं होगा। थर्ड है z कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई, z जो है पाई का गुणांक होगा। y कैन बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। z y जो है पाई बाय 2 का गुणांक होगा। ऑप्शन साफ कर रहा हूं मैं, ऑप्शन इरेज कर रहा हूं। ऊपर क्यों नहीं हो रही, क्या चलते देखो। ये तीन आपके पास अलग अलग फंक्शन है और तीनों को सोल्व करने पे इक्वल क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। थोड़ा सोचो कि अगर अपन अलग अलग सोल्व करें, जैसे मान लो मैं बात करूं कि ये जो फंक्शन है 3 प्लस साइन 3z, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में हो सकती है। अब आप देखो कि साइन 3z की वैल्यू आप जानते हो किसके बीच में होती है बेटा, -1 और +1 के बीच में होती है। साइन का कोई सा फंक्शन हो किसके बीच में आता है, -1 से +1 के बीच। अब जब इसमें 3 ऐड कर देंगे अपन, यानी इसकी जो वैल्यू है मेरे पास में वो मैक्सिमम किसके बीच में होगी, 2 से 4 के बीच में हो गई। अब 4 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर ये अकेला ही 4 हो गया तो इन दोनों का बेचारा कुछ काम नहीं है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, 2। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया कि 3 प्लस साइन 3z किसके इक्वल लूंगा मैं, 2 के इक्वल लूंगा। अब ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, टेन की वैल्यू, टेन कहां से कहां तक जाता है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा। अब मैक्सिमम तो आपको पता ही नहीं है, मैक्सिमम पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेन स्क्वायर 2y की वैल्यू है वो मेरे पास में
जीरो से इन्फिनिटी के बीच में ही होगा, तो इक्वल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इट मीन्स ये मेरे पास जो 1 प्लस 10 स्क्वायर 2y की जो वैल्यू है वो किसके बीच में हो जाएगी, 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ जाएगी। यानी ये जो फंक्शन है 1 प्लस 10 स्क्वायर 2y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल ले लूँ मैं, अब 2 ये हो गया, 3 एक हो गया, इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू लेनी है। अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अरे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है मेरे पास में, 2 के इक्वल। 2 इंटू 1 इंटू 2 4 हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई में नहीं है, इक्वल में 4 ही तो लाना है। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास में 2 आ गई। अब मेरे पास जो 3 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन बन गई, यहां से क्या बनेगा, 10 स्क्वायर 2y इक्वल्स टू 0। अब 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 10 0 किसके लिए होता है, 0 के लिए ही होता है। और 15 मिनट, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 10 स्क्वायर अल्फा, सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से मेरे पास y इक्वल्स टू कितना आ गया, n पाई बाई 2। y किसका मल्टीपल हो गया, पाई बाई 2 का मल्टीपल हो गया। फोर्थ ऑप्शन था y इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 का मल्टीपल ही तो बनेगा, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन सही हो गया एक। तो यहां से निकालें तो साइन 3z इक्वल्स टू कितना आया, -1। साइन 3z, साइन -1 किसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस पाई बाई 2 लेंगे अपन प्रिंसिपल वैल्यू, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 3z इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 2, यानी x इक्वल्स टू कितना बनेगा, z इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा, n पाई बाई 3 प्लस -1 की पावर n इंटू माइनस पाई बाई 6। तो जो z वाला ऑप्शन है, देखो थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, वो नहीं होगा, होगा क्या मल्टीपल, क्योंकि इसमें पाई बाई 3 अगर वैल्यू भी आएगी तो मल्टीपल नहीं होगा। अब x वाला चेक कर लेते हैं, x वाला क्या बनेगा, सोल्व कर सकते हो x वाले को, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी की, x से दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो क्या दे रखा है, x इज द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और एक क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई। अब देख लो पाई का मल्टीपल हो गया, देखो पाई पुट करें, पाई का मल्टीपल मीन्स पाई 2 पाई 3 पाई, कोस पाई कितना होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, 1 + 1 2 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास x का एक सॉल्यूशन कितना आएगा, पाई आएगा। 2 पाई पुट करूंगा, कोस 2 पाई भी कितना होता है, 1, 1 + 1 क्या बनेगा, यहाँ पे मैं x के सारा सॉल्यूशन ही आएगा, नहीं आएंगे, पाई, तो यानी x क्या हो गया, पाई का मल्टीपल हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों सही है, नोट करो। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस टाइप के आज अपने नॉर्मली जो क्वेश्चन किए हैं सारे मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं। पिछली जो क्लासेज में किए थे अपन ने फंक्शन क्वेश्चन के, अभी भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बहुत सारे हैं अपने पास में।
अभी कम से कम 2-3 क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के। सीक्वेंस एंड सीरीज में फिक्स है कि आपके पास में मेंस के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो मिनिमम होता है, कितनी बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और एक क्वेश्चन एडवांस में भी आता है। सीक्वेंस सीखा ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, पर फिक्स है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या सीक्वेंस सीरीज किसी चैप्टर के साथ में जो है अपने पास में मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं सीक्वेंस सीरीज के, तो क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारी स्पेशल सीरीज वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके तो कम से कम अपने पास में 100-150 क्वेश्चन होंगे जो अपन सोल्व करने होंगे अपन को पी वाई क्यूज के। लिख लिया? हो गया? लिखो, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ 25 cos square theta then find sin 2 alpha। क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, यदि अल्फा समीकरण का एक मूल है, यदि अल्फा इस समीकरण का मूल है, यदि अल्फा इस समीकरण का मूल है तो आपको sin 2 अल्फा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फा। कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके आप फैक्टर कर सकते हो। फैक्टर करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना जाएगा? 300। 300 कैसे फैक्टर करो जिसमें 5 का डिफरेंस आना चाहिए? 20 और 15, 20 और 15 300 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस -15। कॉमन क्या आएगा इसमें से? अरे कॉस आएगा यार। 5 cos थीटा, क्या बचेगा? 5 cos थीटा प्लस 4, माइनस कितना कॉमन आया बेटा इसमें से? 3, क्या बचेगा? तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, 5 cos थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 3/5 और एक सॉल्यूशन आ गया cos थीटा इक्वल्स टू -4/5। ये बोला कि अल्फा इसका सॉल्यूशन है, तो एक तरह से cos अल्फा ही तो हो गया। cos अल्फा इक्वल्स टू 3/5 और cos अल्फा इक्वल्स टू -4/5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अल्फा है वो कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। cos अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? -4/5। अब इस cos अल्फा के लिए sin अल्फा फाइंड कर सकता हूँ क्या मैं? sin अल्फा क्या होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा ही तो होगा। कितना हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा? 1 माइनस 16/25, कितना आ गया? 3/5। प्लस का माइनस का? प्लस का। क्यों? सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस होता है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? sin 2 अल्फा की। क्या होता है? 2 sin अल्फा cos अल्फा। 2 sin अल्फा कितना है? 3/5। cos अल्फा कितना है? माइनस के 4/5। आंसर कितना जाएगा? 25, 6, 24। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? sin 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 24/25। नोट करो जल्दी से।
अब एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, ट्राई करना, बन जाए तो। सिंपल सा ही क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, ये नोट कर लो, फिर लिखाता हूँ। एक अलग ही छोटी सी नोटबुक बना लो जिसमें क्वेश्चंस नोट कर लिया करो, क्योंकि इधर उधर रहेगा तो मिलेंगे नहीं, लास्ट में क्वेश्चन कहाँ गए, मिलेंगे क्या? चलो यहाँ लिख लो होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ distinct solution of equation 5/4 cos की पावर 4 2x, सॉरी, क्वेश्चन है कि समीकरण के 0 से 2 पाई में कितने अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन का मतलब कितने डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5/4 cos स्क्वायर 2x प्लस cos 4x प्लस sin 4x प्लस cos 6x प्लस sin 6x। हिंट इतना सा है कि ये जो cos 4x प्लस sin 4x है, a4 प्लस b4 क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में। तो अपने पास क्या होगा कि जो साइन 6 और cos 6 है ना, ये बाद में आपके जाने के बाद लास्ट में आपके पास में ये साइन स्क्वायर cos स्क्वायर में चेंज हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किस में चेंज कर लेना, sin 2x में चेंज कर लेना। आगे कौन सा फंक्शन दे रखा है, cos 2x दे रखा है, तो उसको sin 2x में चेंज कर लोगे तो इसका अपने पास में एक सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, घर जाके इन क्वेश्चंस को ट्राई करना एक बार और, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।